रिजल्ट तो बाबा जी बताएंगे क्योंकि बाबा जी के ऊपर ही अप्लाई होने वाली है ये चीज़। अच्छा, ये जो वीडियो है मैं किसी स्पेशल मुद्दे पे इसको शूट करने वाली हूँ, ठीक है। इसको आप एक हेल्दी व्लॉग भी समझ सकते हो और इसको किसी की ज़रूरत भी समझ सकते हो क्योंकि बहुत ज़्यादा ही तकलीफ़ें बढ़ती जा रही है। मेरे जो बाबा जी हैं उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, इसीलिए ये वीडियो हमने बनाई है कि चाची की भी इच्छा कि हाँ सबको ये फ़ायदा हो जाए, बहुत फ़ायदेमंद रहेगी अगर आप इसको अप्लाई करते हो। तो ये वीडियो किसी औषधि के ऊपर है और व्लॉग भी समझ सकते हो क्योंकि उसमें सब कुछ ही कर रहे थे हम। तो जो भी है इसमें आपका स्वागत है और आप इसको देखकर इसको अपने ऊपर अप्लाई कर सकते हो। अच्छा, चाची आयुर्वेद डॉक्टर है तो ये कुछ कर रही है क्या? रेमेडी बोलूं, क्या बोलूं उसको? एक्चुअली प्रोसेस का नाम है पत्रपिंड स्वेद। हाँ, तो उसके लिए हमने एरंड के पत्ते लिए हैं जिन्हें हमने वॉश करके अच्छे से सूखने के लिए रख दिया। हाँ, तो ये कुछ ऐसा कर रही है जिससे पेन में काम आता है शायद ये। हाँ, तो वो भी देखेंगी चाची कैसे करने वाली है। बहुत लोग ऐसे हैं जिनको ये प्रॉब्लम होगी पेन वगैरह की, वो देख के कर सकता है ना। चाची दिखाएगी वो पत्ते कैसे दिखने में लगे। मेरे को तो पता ही नहीं था, मैं पहली बार देख रही हूँ। मतलब मुझे ऐसा लगता था ये उसके पत्ते हैं। चाची ऐसे क्या होता है? ये एरंड के पत्ते होते हैं। ये देखने में मेरे को कुछ ऐसे लग रहे हैं जैसे इसके होते हैं ना पपीते के पेड़ के। हाँ, वही लग रहा था मुझे। लेकिन ये स्पेसिफिक जिस तरीके से इसकी पत्तियां, ये इसकी पहचान है। पंचांगुल भी बोलते हैं इसको। अच्छा। आयुर्वेद की बहुत अच्छी औषधि है जो वात शामक होती है, जिससे पेन में बहुत रिलीफ होता है। अब हमको तो एक बराबर लगता है। मेरे को तो बस जब लेके आए ना चाचू, मेरे को लगा ये वही है पपीते के पत्ते। तो हम आपको पूरा प्रोसेस दिखाएंगे कि हम कैसे बनाएंगे ये रेमेडी और आप भी यूज़ कर सकते हो। एक्चुअली दो तरह का है, ऐसा नहीं है कि हर कोई पेन में इसको यूज़ करेगा। अगर तो हमें ये एक बार डिटर्मिनेशन करना पड़ेगा कि मॉर्निंग में अगर उठने के बाद ज़्यादा पेन हो रहा है तो उसमें आप ये वाली सिकाई नहीं करोगे। ओके। लेकिन अगर जैसे बहुत लोग बहुत ज़्यादा काम करके यानी कि वायु की वृद्धि होकर अगर ये पेन हो रहा है, उसके लिए ये रेमेडी है। ओके, तो आप सारा प्रोसीजर बताना। खाना पीना हमारा हो चुका है, अब चाची वही दवाई बनाने वाली है। दवाई थी ना, क्या था वो दवाई? हाँ, एक पोटली बनाएंगे मेडिसिन, औषधि बोल सकते हैं, वही बनाने वाली है। तो वो कैसे बनाएगी चाची अभी बताएगी। ये बताओ आपने लिया क्या क्या है? ये कुछ इंग्रेडिएंट है जो बहुत ही इजीली हमारी किचन में अवेलेबल होता है और बहुत ही कमाने का काम करता है पेन में। अब इसको हम कैसे बनाएंगे, स्टेप बाय स्टेप हम इसको डालते हैं। इसमें है क्या क्या? इसमें लहसुन है, 3-4 कलियां लहसुन की है, अजवाइन है, मेथी है और हल्दी है, नारियल का बुरादा भी बोल सकते हैं उसको। ओके। फ्रेश नारियल है तो फ्रेश नारियल को भी ग्रेट करके अच्छा, उसको भी यूज कर सकते हैं। ओके। और जो पत्ते हैं हमने एरंड के सुखाए थे, अच्छा, वो हमने वो ये भी चॉप कर लिए। चॉप। ओके। इस दवाई को शूट करने से मतलब मेरा ये नहीं है कि मैं इसको एवं ही शूट कर रही हूँ, इसलिए शूट कर रही हूँ ताकि जिसको पेन की प्रॉब्लम रहती है ना उसके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होगी ये। और बहुत इजीली हमारे आसपास मिल जाते हैं पत्ते। अरंड के पत्ते हैं ना चाची? बस एरंड के पत्ते हैं और उसके बाद ये सब सामान तो हमारे घर में किचन में अवेलेबल होता है। बस थोड़ा सा कुछ करना होता है, उसके बाद आप बिल्कुल ठीक हो सकते हैं। तो इसमें हमें एक नींबू की भी ज़रूरत होती है। ओके। खट्टा जिसको हम बोलते हैं, तो वो गर्मी उत्पन्न करता है, उसकी वजह से पेन में रिलीफ आता है। अच्छा, नींबू इसलिए ज़रूरी होता है। ओके। सबसे पहले ये कढ़ाई ले लेनी है और उसके बाद हमें ऑयल की ज़रूरत होती है। ऑयल हमारा ये रहा, इसमें ऑयल नहीं है, मम्मी देगी। अच्छा, ऑयल में आप सरसों का ऑयल भी ले सकते हो और कोई पेन वाला जो मालिश वाला ऑयल होगा वो भी यूज़ कर सकते हो। तो हमारे घर पे ये अवेलेबल था तो इसको यूज़ कर रहे हैं हम लोग। ऑयल की क्वांटिटी थोड़ी ठीक ही रखेंगे हम, मतलब बहुत कम नहीं लेना है। अच्छा, आप देख सकते हो लगभग 1 चमचे से 1.5 चमचे के बराबर हमने ऑयल ले लिया है। ओके। क्योंकि जो हार्ड है उसको पकने में टाइम लगेगा। तो सबसे पहले मेथी, थोड़ी सी मेथी डाल दी, लगभग 1 चम्मच के करीब मेथी। ओके। क्योंकि कढ़ाई अच्छे से गर्म थी तो तेल ऑलरेडी गर्म है। फिर हमने इसमें नींबू डाला, मेथी पकनी शुरू हो गई है। ओके। अब इसके छींटे आ सकते हैं। हाँ, ये थोड़ा सा केयरफुली करेंगे ये प्रोसेस है। अच्छा, ये आप पेशेंट के लिए ऐसे ही रेडी करते हो, घर पे रेडी करते हो? हाँ, पंचकर्मा सेंटर में हम ये सब चीज़ें बहुत रेगुलर बेसिस पे स्टार्ट करते हैं। अच्छा। और इसमें जैसे हमने एरंड के पत्ते लिए क्योंकि बहुत ही इजीली अवेलेबल है
अर्क के पत्ते होते हैं जिसको मदार भी बोलते हैं, गांव में आखी का पेड़ बोलते हैं। अच्छा अच्छा। सहीजन होता है एक शिगनू, ओके। जिसको ड्रम स्टिक प्लांट बोलते हैं। अच्छा। उनके पत्ते भी बहुत यूजफुल होते हैं। ओके। तो आप घर से रेडी करके लेके और तब जाके पेशेंट्स को देते हो? नहीं, सेंटर पे ये सारा अच्छा, सामान सेंटर पे अवेलेबल होता है सारा सामान, वहाँ से करते हो? ओके। तो इसमें थोड़ा सा हमने 4-5 कलियां लहसुन की ले लिए। हाँ, लहसुन डलना है इसमें। लहसुन डाल दिया। बहुत सारी और भी चीज़ें हैं जो हम इसमें डाल सकते हैं, लेकिन ये बहुत ही बेसिक इंग्रेडिएंट है जो इजीली अवेलेबल होता है, तो ज़्यादा ऐसे सोचने की ज़रूरत नहीं कि ये भी नहीं है हमारे पास, वो भी नहीं है। ओके। बेसिकली हमारा एम क्या है कि इन सारी चीज़ों का सारा एक्सट्रैक्ट इस ऑयल में आ जाए। ओके। और इसी ऑयल में लास्ट में हम ये अरंड के पत्ते फ्राई करते हैं। ओके। बिल्कुल सब्जी बनाने जैसा ही प्रोसेस है। हाँ। तो चलाते रहेंगे ताकि वो जले नहीं। लो ये फिर। हमारा पर्पस सिर्फ इसका एक्सट्रैक्ट निकालना है। इसकी आंखों में लग रहा है, दिव्यांशी की आंखों में लग रहा है दवाई, मेडिसिन बना रही हूँ, मेडिसिन। पोटली। सबसे एंड में हल्दी जाएगी क्या? हल्दी हल्की सी, क्योंकि वो जल जाएगी। हाँ। तो इसके ऊपर ही थोड़ी सी डाल देंगे और नारियल का बुरादा। ओके। और बाद में सबसे लास्ट में थोड़ा सा सेंधा नमक चाहिए होगा। अच्छा। ओके। जैसे पता ही होगा कि बच्चों को जब खांसी जुकाम वगैरह हो जाता है तो हम सरसों के तेल में सेंधा नमक लगा के मालिश करते हैं ना जी। क्योंकि उसकी प्रॉपर्टी ये होती है कि वो अंदर तक पहुंच जाता है। सेंधा नमक सूक्ष्म प्रवृत्ति का होता है ना। अच्छा, तुम्हारी आंखों में भी लग रहा है? हाँ, इसमें होगा कपूर का भी। हाँ, इसमें ऑयल में, ये जो ऑयल है ना, ये मालिश के लिए ये स्पेशली बनाया गया है, तो इसमें ये सब चीजें होंगी। चीजें अंदर से क्लीन होता जा रहा है, चीजें मिक्स हो गई ना, क्लीन होता जा रहा है। वैसे दीदी अगर थोड़ी देर यहाँ भी खड़ी होंगी, क्या पता सर में दर्द में आराम मिल जाए। हाँ मम्मा चलो लग रहा मम्मी को कितनी असरदार है। मम्मी को सर में बहुत ज्यादा पेन हो रहा था और इसी की जो स्मेल है, इसकी खुशबू से ही मम्मी को बहुत ज्यादा रिलीफ मिल रहा है। अब ये सोचो कि सर दर्द में इतना आराम कर रहा है बनाते बनाते, और अगर आप इसकी मालिश करोगे रूटीन से तो कितना बढ़िया वाला होगा इसका असर। चलो, इसके तो रिव्यूज हमें यहीं से मिल गए हैं ऑयल के। चाची, दिव्यांशी को यहीं छोड़ दो। कल से स्कूल जाना है। अरे कोई नहीं, अब तो स्कूल बंद हो जाएंगे। मेरे को तो पता है कि सर्दी बढ़ती जा रही है ना, तो शायद कल की भी छुट्टी हो जाए। ओके। दिव्यांशी यहीं रहेगी हमारे पास। अगर कल से छुट्टी हो गई तो ओके। ये काला नमक है, सिंपल वाला भी सेंधा नमक नहीं, काला नमक लिखा हुआ है इसके ऊपर। लेकिन ये शक्ल में सेंधा लग रहा है ना, काला तो काला ही होता है ना। तो नहीं, काला नमक ही है ये काला ही है, लिखने वाले बावले थोड़े ही हैं। तो ये लगभग कितने टाइम तक ऐसे करना है, या हो गया है रेडी? ऑलमोस्ट हो गया है। बस इसमें हमें थोड़े से नहीं लग रहे हैं अभी कि भुने नहीं है। अच्छा, क्योंकि जलाना नहीं है बस। तो इन पत्तों को पीस के इनका रस निकालना है क्या? नहीं नहीं, क्या करना है? अभी हम पूरा प्रोसेस दिखाते हैं। पूरा प्रोसेस दिखाओगे? ओके। इसमें सेंधा नमक डालना है अब। तो ये हमें एक कपड़े में लेना है और उसके बाद इसका रस निकाल लेना है ना? वैसे आइडियली तो हमें मार्किन का कपड़ा जो होता है, क्योंकि वो बहुत ही थिन होता है, Okay. उसमें से बहुत अच्छे से एक्सट्रैक्ट निकलता है। ओके। पर घर में जो भी है कॉटन का कपड़ा हम यूज कर सकते हैं। तो ऐसे और इक्वल होना चाहिए, स्क्वायर जैसे, पर कोई बात नहीं, हमने दोनों डायगनली ऐसे पकड़ के। ओके। बेसिकली हम इसकी पोटली बनाएंगे, ओके। जो मसाज के लिए बहुत ही इजी हो जाएगा। बस मैं एक चीज बताना चाहूंगी कि ऐसा नहीं है कि किसी को किसी भी प्रकार का दर्द है और इसको यूज कर लो। क्योंकि ये थोड़ा सा जानकारी के साथ ही यूज करना चाहिए। कुछ पेन्स होते हैं जिसमें हमें रूक्ष सिकाई की, जैसे कि रेत, सेंधा नमक की सिकाई की जरूरत पड़ती है, तो उसमें अगर हम ये ऑयल वाली सिकाई करेंगे तो पेन बढ़ सकता है। ओके। तो वो डिपेंड करता है। जैसे ये मेनली वात शामक होती है और बुजुर्गों के लिए बहुत हेल्पफुल हो सकती है। अच्छा, तो ये बुजुर्गों के लिए ज्यादा सही रहती है? किसी को किसी भी टाइप का हो वैसे तो पेन, लेकिन ये है कि वही देखना पड़ेगा, क्योंकि वो मैं डिटेल में बताऊंगी किसी और वीडियो में। ओके। बस हम इसको बांध लेंगे थोड़ा सा, ओके। और बेसिकली हमें हैंडल बनाना है। और इस तरीके से हम जिस भी एरिया में हमें सिकाई करनी है सिकाई करेंगे और धीरे धीरे इसको एक्सट्रैक्ट निकालते अच्छा, इसके पोटली से सिकाई करनी है? मुझे लगा इसका रस अलग निकालना है और उससे फिर मालिश करनी है। नहीं, पोटली से ये पोटली से ही सिकाई करनी है। ओके। ये आराम से 3-4 दिन चल जाएगी, क्योंकि मौसम ठंडा है। ओके।
और सिकाई करने का तरीका ये है कि हम छोटे से किसी भी फ्राइंग पैन में थोड़ा सा ऑयल ले लेंगे, चाहे ये पेन किलर ऑयल, ओके, जो भी कोई भी आयुर्वेदिक जड़ी बूटी से बना हुआ है। अगर कुछ भी अवेलेबल नहीं है तो सरसों के तेल में लहसुन अजवाइन ये पका के, और वो जो ऑयल बनेगा फिर उसको गर्म करके धीरे धीरे हम ऑयल में टैप करेंगे और पेशेंट की बॉडी पे ऐसे मसाज करते जाएंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पेन है, तो इस तरीके से, तो ये आप देख रहे हो अच्छे से ऑयल निकल रहा है। हाँ हाँ, फिर इसको हम बीच बीच में स्क्वीज करते रहेंगे तो वो ऑयल निकलता रहेगा, जिसके अंदर सारी वातशामक औषधियों के गुण आ चुके हैं। ओके तो इसलिए वो ऑब्वियसली अच्छा काम करेगा पेन में। ओके, तो ये हो गया कंप्लीट। ये था जो चाची ने बताया, वो भी ध्यान से सुन लेना, किस चीज़ में हमें यूज़ करना है, किस चीज़ में नहीं करना है, ठीक है, और किस तरीके से करना है ये भी बता दिया है, आप यूज़ कर सकते हो। रिजल्ट तो बाबा जी बताएंगे, क्योंकि बाबा जी के ऊपर ही अप्लाई होने वाली है ये चीज़। तो चाची बोल रही है कि पॉटली मसाज उनको कर देते हैं, ठीक है, और पता भी लग जाएगा कैसे होती है, तो बाबा जी को मसाज करेंगे। ये तैयार कर दिया उन्होंने, और ये कह रही कि मसाज करके एक बार दिखा दूंगी, आप एक बार बेड पे आ जाओ, आपको करके दिखा देंगे, वैसे मैं कर दिया करूंगी। बताओ। हाँ आ जाओ एक बार, हाँ आ जाओ, रूम में आ जाओ। जो करने का तरीका है वो हल्का हल्का सा हम इसको टैप करते रहेंगे, लाइक ऐसे। अच्छा, तो इसमें जो भी दवाइयों का एक्सट्रैक्ट है वो आराम से निकल रहा है। बीच बीच में हम इसको स्क्वीज करेंगे। अच्छा, ऐसे थोड़ा थोड़ा सा दबाएंगे तो ये देखो हरा हरा सा, और ये क्योंकि वो पत्तों का रस भी है साथ में, फिर इसको ऐसे सर्कुलर मोशन में मसाज करते रहेंगे। ओके। जहाँ भी प्रॉब्लम है, जहाँ भी पेन है, कर तो सकते कब तक रिलीफ मिल सकता है वैसे? ऐसा कुछ फिक्स नहीं है, लेकिन जैसे अब आज हम कर देंगे, अब हाँ, हाँ। शाम को भी एक बार कर देना, तो रात को जो इनकी प्रॉब्लम है तो मेरे ख्याल से वो थोड़ा कम होनी चाहिए अच्छा, पहले अच्छा। के कंपैरिजन में। ओके क्योंकि सर्दी ज़्यादा है तो टाइम लग सकता है रिलीफ आने में। ओके, इसके साथ साथ हमें कुछ बेसिकली, जिनको जैसे पुराने लोग भी बोलते थे कि ये बाय है, बाय का मतलब ही वायु है। अच्छा, तो वायु को बढ़ाने वाली जितनी भी चीज़ें हैं, गोभी, मटर, उड़द, राजमा, चावल, छोले, दही, मट्ठा, ये हमें रात को नहीं खाना चाहिए। अच्छा, या अच्छा। जिसको पेन है उसको कम खाना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। ओके, क्योंकि एक तरफ तो हम पेन के लिए इतना सारा कुछ कर रहे हैं, दूसरी तरफ हम पेन को बढ़ाने बढ़ाने चीजें का, खा रहे हैं, हाँ ओके। तो नहीं उतना अच्छा रिजल्ट आ पाएगा। ऐसे ऐसे फिर जब ये ठंडी होने लग जाती है तो हम थोड़ा सा ऑयल गरम जो अपने साथ में रखता है उससे हल्का सा अच्छा, इसमें टैप करके और इसमें कर उसको डुबो के उसमें और इसमें और फिर इसको सूखने देते हैं या इसको नहीं, क्लीन इसको कर? ढक के रखें। अच्छा मैं पर्सनली हर पेशेंट की पोटली अलग ही रखती हूँ, अच्छा। क्योंकि किसी को स्किन इश्यूज हो सकते हैं, कुछ भी, तो अलग ही रखना चाहिए। ओके। एक पेशेंट में जो यूज कर रही है वो बस उसी में यूज करें। ओके ओके, कैसा लग रहा है? कैसा लग रहा है बाबा जी? तो ये थी वो वीडियो। अगर किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है, किसी को कुछ समझ में नहीं आया, वो यहीं पे कमेंट करके पूछ सकता है और चाची आपको यहीं से आंसर कर देगी। और बस इस वीडियो का मैं यहीं पे एंड करती हूँ। ठीक है, सबको बेनिफिट मिलना चाहिए। चलो ठीक है, मिलते हैं, बाय।